Hello everyone, I welcome you all in today's lecture. Today we are going to start the new chapter from pharmaceutical engineering, that is evaporation. So before starting this chapter, we have to study the definition of evaporation, then the introductory part about evaporation, what are the factors which influence the evaporation, classification of the evaporators, their equipments, theory, and advantages and disadvantages of that particular equipments. Okay, and lastly the multiple effect evaporator. So starting with the definition part, first of all, what is the meaning of evaporation? Evaporation is the process of vaporizing the large quantities of volatile liquid to get the concentrated प्रोडक्ट. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है इवापोरेशन में कि कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं कि लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वोलाटाइल लिक्विड को वेपराइज करते हैं. ठीक है, बाय अप्लाइंग द पर्टिकुलर और सडन टेम्परेचर. ठीक है, हीट उसको प्रोवाइड करते हुए हम क्या करेंगे उसमें बेसिकली मोस्ट ऑफ इवापोरेटर में हीट का सोर्स क्या है, स्टीम इज यूज्ड. ओके, सो जनरली that particular steam is responsible for the heat exchange between the volatile liquid and your जो भी equipment present है उनके बीच में. ठीक है, so that exchange of heat or that transfer of heat will result in the vaporizing of that particular volatile liquid, जिसके वजह से lastly we can get the concentrated product. Okay, so this is nothing but the evaporation. So evaporation is the type of phase transition. क्यों? क्योंकि एक phase से दूसरे phase में ट्रांजिशन होता है, जैसे कि लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट. ओके, सो इट इज द टाइप ऑफ फेज ट्रांजिशन. इट इज द प्रोसेस बाय विच द मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड स्टेट, एग्जाम्पल है लिक्विड स्टेट का वाटर, विल स्पॉन्टेनियसली बिकम द गैसियस. द एग्जाम्पल ऑफ गैसियस इज द वाटर वेपर. ठीक है, मतलब क्या कि जनरली हम देखते हैं कि कन्वर्जन ऑफ योर लिक्विड स्टेट, दैट इज कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू द वाटर वेपर. ठीक है, दिस इज नथिंग बट योर इवापोरेशन. इसमें क्या हो रहा है, फेज ट्रांजिशन हो रहा है ड्यू टू किसके हेल्प से हम इवापोरेशन अचीव कर सकते हैं, टेम्परेचर, हीट एक्सचेंज. ओके, तो जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे या पर्टिकुलर टेम्परेचर में उसको एक्सपोज करेंगे पर्टिकुलर आपके वोलाटाइल लिक्विड को, तो उसमें से क्या होगा कि आपका हीट एक्सचेंज होगा, जिसके वजह से कि जो लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है दे विल कन्वर्ट देमसेल्फ और दे विल बिकम द गैसियस. दैट इज हियर द वाटर मॉलिक्यूल will get converted into the water vapor. This is nothing but the phase transition and it is referred as the evaporation. Okay, then evaporation is a process of vaporizing large quantities of volatile liquid to get a concentrated product. ठीक है, अब आपका एक मिक्सचर प्रेजेंट है जिसमें आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट है. ठीक है, अब सॉल्वेंट है आपका वोलेटाइल नेचर का. ठीक है, तो आप उसको टेम्परेचर देने के बाद आपका सॉल्वेंट क्या करेगा कि वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि इट इज़ वोलेटाइल इन नेचर, मतलब आपका बचा कौन, सोल्यूट का, सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा. अब मतलब क्या कि आपका सोल्यूट ज़्यादा अमाउंट में आपको वो पर्टिकुलर सॉल्वेंट में मिलेगा, मीन्स ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्वेंट, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट आपको मिलेगा. दिस इज नथिंग बट द इवापोरेशन. ओके, एंड द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर इवापोरेशन इज नोन एज द इवापोरेटर. ओके, जैसे कि लास्टली हमने पढ़ा था कि क्रिस्टलाइजर्स. ठीक है, क्रिस्टलाइजर्स क्यों बोलते हैं उन इक्विपमेंट को, क्योंकि वो इक्विपमेंट्स दे आर यूज टू गेट द क्रिस्टल्स. ठीक है, उसमें से हमें क्रिस्टल्स मिलते हैं, दैट्स वाई दे आर रेफर्ड एज द क्रिस्टलाइजेशन. मीन्स उसमें कौन सी प्रोसेस होती है, क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, दैट्स वाई दे आर रेफर्ड एज द क्रिस्टलाइजर्स. तो इसमें लाइकवाइज दैट इक्विपमेंट्स विच आर यूज टू कैरी आउट द इवापोरेशन प्रोसेस इज रेफर्ड एज द इवापोरेटर. ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इवापोरेशन. क्यों करना है हमें इवापोरेशन. सो फर्स्टली टू गेट द कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट, टू रिमूव द वाटर फ्रॉम एक्वेस सोल्यूशन, सॉरी द वाटर फ्रॉम अनएक्वेस सोल्यूशन. चाहिए कि अनएक्वेस सोल्यूशन कोई हो जिसमें से हमें वाटर रिमूव करना है, वाटर के ट्रेसेस, वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें नहीं चाहिए. सो एट दैट टाइम द इवापोरेशन प्रोसीजर कैन बी यूज्ड टू इवापोरेट द सी वाटर फॉर डेवलपिंग द ड्रिंकिंग वाटर. ठीक है, कि हार्ड वाटर अगर रहा तो उसमें से हमें सी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर बनाना है, मतलब क्या जो उसमें केमिकल्स है जो भी प्रेजेंट है वो हमें निकालना है उसमें से. तो फॉर दैट पर्पज द इवापोरेशन कैन बी यूज्ड टू गेट द सॉलिड फ्री वाटर विच इज यूज्ड इन द बॉयलर्स फॉर द केमिकल प्रोसेसेस. ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए इवापोरेशन कैन बी
used. Okay, so these are the main objectives of the evaporation. Then next, what is the application of the evaporation, कि जो हम evaporation करते हैं उसका क्या application है, क्या use है in your pharmacy. Okay, so first is the manufacturing of ड्रग. ठीक है, तो जनरली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्क ड्रग के केस में हम इवापोरेशन प्रोसीजर को यूज कर सकते हैं. दैट इज इवापोरेशन प्रोसेस इज यूज्ड इन फार्मेसी प्रैक्टिस सच एज द इन केस ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इन केस ऑफ द केमिकल इंडस्ट्री. ठीक है, जो केमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसमें बल्क ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग में this evaporation process is used. Okay, next is the in manufacturing of the biological product such as blood plasma, serum, biological products such as the insulin. ठीक है, तो इन सारे चीज़ों के लिए, ये biological products बनाने के लिए the evaporation technique can be used. Okay, last is the miscellaneous. ठीक है, so to get the demineralized water for drinking purpose also used to prepare the liquid extract. इन चीज़ों के लिए भी इवापोरेशन का यूज होता है. डीमिनरलाइज्ड वाटर, उसमें से मिनरल सारे हटा देंगे. ठीक है, ड्यू टू इवापोरेशन. सो एट दैट टाइम दिस इवापोरेशन टेक्निक कैन ऑल्सो बी यूज. तो अप्लीकेशन क्या है उसमें उनका, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्क ड्रग्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एंड टू गेट द डीमिनरलाइज्ड वाटर. ओके, देन नेक्स्ट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन. ठीक है, कि अब कौन से फैक्टर्स है कि जो जिससे इवापोरेशन हमारा अफेक्ट होता है. सो फर्स्ट वन इज द टेम्परेचर. अब टेम्परेचर का क्या है कि जितना टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर और ग्रेडिएशन इन टेम्परेचर विल रिजल्ट इन द इंक्रीमेंट इन द रेट ऑफ इवापोरेशन. मतलब क्या हो रहा है आपका, कि आपका टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रेट ऑफ इवापोरेशन. ठीक है, टेम्परेचर आपका क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ इवापोरेशन से. मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवापोरेशन का रेट, इवापोरेशन की स्पीड भी बढ़ेगी. टेम्परेचर कम होगा तो इवापोरेशन की स्पीड भी कम होगी. क्यों? बिकॉज टू कैरी आउट द इवापोरेशन प्रोसेस द हीट एक्सचेंज इज इसेंशियल. ठीक है, हीट का प्रेजेंस, हीट का एक्सचेंज, हीट का ट्रांसफर होना ही चाहिए तो ही आपका इवेपोरेशन होगा. सो दैट्स व्हाई टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट. सो एज द टेम्परेचर राइजेस, रेट ऑफ इवेपोरेशन विल ऑल्सो हायर. ओके, विल बी हायर एंड एज मीन्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर टेम्परेचर. नेक्स्ट इज द सरफेस एरिया. ठीक है, मतलब जितना सरफेस एरिया बढ़ा उतना ज़्यादा वो पर्टिकुलर आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का एक्सपोजर वो टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, उतना स्मूथली हीट ट्रांसफर होगा और उतना फास्ट आपका क्या होगा, आपका वाटर मॉलिक्यूल का वेपर में कन्वर्जन होगा. मीन्स क्या है, द रेट ऑफ इवापोरेशन इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल विच इज एक्सपोज टू इवापोरेशन. कैसे? बिकॉज सरफेस एरिया जितना बड़ा रहेगा आपके हीट एक्सचेंज उतना ही आसानी से हो जाएगा. ओके, सो दैट्स वाई द evaporation is directly, rate of evaporation is directly proportional to your surface area. Okay, so evaporation is conducted in evaporators with larger heating surface area. ठीक है, जितना ज़्यादा surface area होगा उतना rate of evaporation आपका faster हो गया. next is the एजिटेशन. अब एजिटेशन में क्या हो रहा है कि इट इज़ नेसेसरी फॉर अगेन इवापोरेशन. क्यों? क्योंकि स्मूदर और फास्टर रेट आपका होना चाहिए, इसलिए एजिटेशन इज इम्पॉर्टेंट. ओके, देन वेपर प्रेशर, दैट इज लिक्विड्स विद द लो बॉइलिंग पॉइंट इवापोरेट क्विकली ड्यू टू द हाई वेपर प्रेशर. ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं है इवापोरेशन के लिए, क्योंकि क्या, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उनका ही क्या होता है, वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है. ठीक है, मतलब आपको कैसा वेपर प्रेशर वाला चाहिए कि हाई वेपर प्रेशर वाले आपको मटेरियल्स लगेंगे. ओके, मीन्स क्या है कि लिक्विड्स विथ लो बॉइलिंग पॉइंट इवापोरेट क्विकली बिकॉज देयर वेपर प्रेशर इज हायर एज कंपेयर टू जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उनके कंपेरिजन में. ठीक है, सो डेंसिटी, एज द डेंसिटी इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीजेस. क्यों? क्योंकि जितने लाइटर पार्टिकल रहेंगे, जो डेंस है, डेंस मतलब क्या, पैक्टली कॉम्पैक्ट प्रेजेंट है. ठीक है, मतलब उनमें क्या होगा कि हीट एक्सचेंज होने के लिए टाइम लगेगा. और उसके अपोजिट अगर पार्टिकल्स आपके, मटेरियल्स आपके कॉम्पैक्ट नहीं है, ऐसे दूर 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 प्रेजेंट है, मतलब क्या, हीट एक्सचेंज फास्टर होगा. जिसका हीट एक्सचेंज फास्टर होगा उसका इवापोरेशन फास्टर होगा. पर अगर पार्टिकल्स डेंसर हो गए तो क्या होगा, एज द डेंसिटी इंक्रीजेस रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीजेस. मीन्स डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर रेट ऑफ इवापोरेशन.
देन नेक्स्ट इज टाइप ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड, ठीक है, मीन्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट कि आपको कौन सा टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, दैट टाइप ऑफ इवापोरेटर कैन बी यूज, ठीक है। मतलब इसमें क्या लिखोगे आप टाइप ऑफ प्रोडक्ट में कि आपको कौन सा टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, वो टाइप का आपको इवापोरेटर यूज करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल दिया है कि ओपन पैन प्रोड्यूस लिक्विड और ड्राई कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। अगर आपने ओपन पैन इवापोरेटर लिया विदाउट द क्लोजर, विदाउट द लीड, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वो कौन से टाइप के प्रोडक्ट आपको प्रोड्यूस करके देंगे, लिक्विड और ड्राई कॉन्सेंट्रेट्स, ठीक है। या फिल्म इवापोरेटर आपने दिया तो इट विल यील्ड द लिक्विड कॉन्सेंट्रेट, आपको क्या मिलेगा उसमें, लिक्विड कॉन्सेंट्रेट। ओके, सो द सिलेक्शन ऑफ द मेथड एंड apparatus टू बी यूज्ड फॉर इवापोरेशन डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड, कि आपको कैसा टाइप का प्रोडक्ट, मतलब क्या कि फैक्टर कैसा, ये कैसा फैक्टर हुआ जो कि आपके इवापोरेशन को हैम्पर करेगा, क्यों, क्योंकि कौन से टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, उस टाइप के प्रोडक्ट के वजह से हमारे डिज़ायर के डिपेंडेंट ऑन आवर डिज़ायर हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर इक्विपमेंट को चूज करेंगे, पर्टिकुलर इवापोरेटर को चूज करेंगे। ओके, ओपन पैन क्या देगा हमें, लिक्विड और ड्राई कॉन्सेंट्रेट। फिर जब हमें लिक्विड या ड्राई कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट की ज़रूरत रहेगी तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, आपका ओपन पैन इवापोरेटर। या तो जब हमें सिर्फ लिक्विड कॉन्सेंट्रेट की ज़रूरत होगी तो हम क्या यूज़ करेंगे, आपका फिल्म इवापोरेटर। ओके, नेक्स्ट इज द टाइम ऑफ इवापोरेशन। ये तो क्लियर है कि जितना टाइम ऑफ एक्सपोजर ज़्यादा उतना आपका रेट ऑफ इवापोरेशन फास्टर। ओके, मीन्स एक्सपोजर पे डिपेंड है, मतलब जितना टाइम आप एक्सपोज करोगे उसको हीट के सामने तो उतना विगरसली आपका हीट ट्रांसपोर्ट होगा और उतना रेट ऑफ इवापोरेशन आपका फास्टर होगा, ठीक है। मीन्स एक्सपोजर टू अ रिलेटिवली हाई टेम्परेचर फॉर अ शॉर्ट टाइम मे बी लेस डिस्ट्रक्टिव ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट दैन द लोअर टेम्परेचर विल एक्सपोजर फॉर द लॉन्गर पीरियड, ठीक है। मतलब आइडियल इन्होंने क्या बताया कि ज़्यादा टेम्परेचर पे अगर शॉर्ट टाइम तक हमने हमारा प्रोडक्ट रखा तो उसमें चांसेस है कि आपका प्रोडक्ट कम डिस्ट्रक्ट हो, ठीक है। लेकिन आप क्या करोगे कि कम टेम्परेचर पे ज़्यादा टाइम तक रखोगे तो आपका डिस्ट्रक्शन हो सकता है, तो इसके लिए क्या करोगे आप, थर्मोलेबल सब्सटेंसेस यूज़ नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि थर्मोलेबल सब्सटेंसेस हीट सेंसिटिव होते हैं, उसकी वजह से उनका डिग्रेडेशन डिकम्पोजिशन हो सकता है। ओके, सो एग्जाम्पल इज द फिल्म इवापोरेटर्स हैव यूज्ड हाई टेम्परेचर्स बट द एक्सपोजर टाइम इज शॉर्ट, ठीक है, हाई टेम्परेचर किया पर ज़्यादा टाइम तक नहीं रखा है आपने उसको, ठीक है। सो लाइकवाइज द टाइम ऑफ इवापोरेशन कैन अफेक्ट, और आप ये भी लिख सकते हो कि जितना ज़्यादा टाइम ऑफ एक्सपोजर, अगर प्रोवाइडेड दैट, ये एक कंडीशन है, ये एक नोट है कि क्या है, कौन से भी आप मटेरियल को पकड़ के ज़्यादा टाइम उसको एक्सपोज नहीं कर सकते हो हीट पे, ठीक है। मतलब उस पर कंडीशन क्या है कि दैट मटेरियल शुड नॉट बी थर्मोलेबल, ठीक है, कि वो मटेरियल आपका थर्मोलेबल ना हो, तब आप एक्सपोजर उसका बढ़ा सकते हो, उसको हाई टेम्परेचर दे सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है। जब इवापोरेशन करते हो देर आर certain factors, that is the labor, fuel, floor space, etc, ठीक है। so when selecting the method and apparatus, the economic factors should be taken into consideration such as the labor, fuel, floor space, etc. okay, next is the moisture content. Then some drug constituents decomposes more rapidly in the presence of moisture, ठीक है। अब कुछ ड्रग्स क्या होते हैं कि वो डिकम्पोज होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ऑब्वियसली क्या है, कंटेमिनेशन ज़्यादा हो सकता है इफ़ देर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। सो स्पेशली एट द रेस टेम्परेचर, हेंस इवापोरेशन शुड बी कैरिड आउट एट अ लो टेम्परेचर, डिग्रेडेशन उनका कम करने के लिए। ओके, सो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग योर रेट ऑफ इवापोरेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द इवापोरेशन एंड अदर हीट प्रोसेसेस, ठीक है। अब बहुत सारे हीट प्रोसेसेस है, ऐसे यूनिट ऑपरेशंस जिसको आप यूज़ करके क्या करते हो, आपका प्रोसेस जो भी है आपका केमिकल बल्क मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्क ड्रग, केमिकल फिजिकल प्रोसेसेस वो आप कैरी आउट करते हो, ठीक है। जैसे कि ड्राइंग हो गया, आपका बॉइलिंग हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। तो इनका कंपैरिजन हम इवापोरेशन से करेंगे, ठीक है। तो इन केस ऑफ इवापोरेशन द रेसिड्यू इज अ कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड, क्यों, क्योंकि व्हाट इज इवापोरेशन, डेफिनेशन में क्या पढ़ा था हमने, वेपराइजिंग ऑफ द वोलाटाइल लिक्विड टू गेट द कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पे वेपराइजिंग किसका हो रहा है,
वोलाटाइल लिक्विड का। मतलब आपको रेसिड्यू क्या मिलेगा, रेसिड्यू इज नथिंग बट द कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड ओनली। ओके, तो उसका कंपैरिजन किसके करेंगे हम, ड्राइंग, क्योंकि बिकॉज इन ड्राइंग द रेसिड्यू इज सॉलिड। ओके, देन इवोपरेटिंग लिक्विड इज ओनली वन कंपोनेंट। ठीक है, कि जनरली इवोपरेशन में जो लिक्विड को हम इवोपरेट कर रहे हैं इज generally the one component, but in case of the distillation the two or more components can be used. Okay, so no attempt is made to separate the mixture of vapor even if any। अगर वेपर्स का कोई मिक्सचर भी प्रेजेंट हो, से फॉर एग्जांपल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो या कोई दूसरा इंग्रेडिएंट उसके साथ प्रेजेंट हो, तो सेपरेशन के लिए कोई खास एफर्ट्स नहीं लिया जाता इन केस ऑफ द इवापोरेशन, बट in distillation it is compulsory to separate the each and every component. Okay, so the purpose of evaporation is to get a concentrated liquid only but not to get crystals as it happens in some situations। ठीक है, मतलब इवापोरेशन का क्यों, हम इवापोरेशन क्यों करते हैं कि हमें सिर्फ क्या करना है, कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड मिलाने के लिए हमें इवापोरेशन करना है। इसका क्रिस्टल से कि हमें क्रिस्टल्स की ज़रूरत है उसके लिए हमें इवापोरेशन नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर क्रिस्टलाइजेशन में पढ़ा है, इवापोरेशन क्या है, क्रिस्टलाइजर्स जो इक्विपमेंट्स है क्रिस्टलाइजर्स उसका एक स्टेप होता है इवापोरेशन, लेकिन इवापोरेशन करके ही रुक जाते क्या हम, नहीं, उसके बाद क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स होता है। ठीक है, मतलब क्रिस्टलाइजेशन में क्या हो रहा है, हमें कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन मिलाना है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलाना है, तो क्यों मिलाना है, टू गेट द क्रिस्टल्स। बट अनलाइक दैट इवापोरेशन में क्या है, सिर्फ हमें मतलब है टू गेट द कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड, उसका क्रिस्टल्स हमें नहीं चाहिए होता है। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। देन इवापोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। ठीक है, इसमें टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं है, हीट एक्सचेंज हो जाती है तो वो बिलो बॉइलिंग पॉइंट भी हो जाएगा। ठीक है, तो इवापोरेशन का इट विल टेक्स प्लेस इन ऑल टेम्परेचर, क्योंकि वेपर फॉर्म हो सकते हैं, जिसका लो डेंसिटी है, सॉरी जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट है उसका ही वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही ये क्या हो जाएगा, आपका वेपर्स फॉर्म हो जाएगी। ओके, बट उसके कंपैरिजन में बॉइलिंग it will takes place at a fixed temperature, drying takes place at a temperature below boiling point। ठीक है, ड्राइंग क्या है, हमें सिर्फ ड्राई करना है, हीट एक्सचेंज होगी लेकिन बॉइलिंग चाहिए कि उसमें नहीं। एंड लास्ट इन डिस्टिलेशन लिक्विड वेपराइज एट द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग में क्या होता है, फिक्स टेम्परेचर पे होगा, जैसे कि वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 पे क्या होगा, आपका वाटर बॉयल होगा। ठीक है, ड्राइंग में क्या होता है कि ड्राइंग विल टेक्स प्लेस बिलो द बॉइलिंग पॉइंट एंड डिस्टिलेशन एट द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, लिक्विड वेपराइज, लिक्विड कब वेपराइज होगा, एट द बॉइलिंग पॉइंट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग, ड्राइंग, डिस्टिलेशन वर्सेस योर इवापोरेशन। ठीक है, देन it is a slow process, evaporation is the slow process and boiling, drying, distillations are the quick processes। okay, in case of evaporation no bubbles are formed, क्योंकि we are not reaching up to the boiling level। ठीक है, that's why no bubbles are formed। in other processes the bubble formation takes place। okay, it is generally carried out on liquid material, but in case of distillation it is carried out in the solid material। okay, so this is the difference between evaporation and other heat processes। ठीक है, ये क्यों डिफरेंस पड़ा, क्योंकि evaporation is a part of heat processes जिसमें heat transfer, heat exchange होती है, लेकिन evaporation का डिफरेंस दूसरे आपके heat processes से क्या है, that we have studied। okay, so next is the classification of the evaporators। so जिसमें कि basic mainly two classification है। first is the evaporators with हीटिंग मीडियम जैकेट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इवापोरेशन हो रहा है पर विद द हेल्प ऑफ हीटिंग मीडियम जैकेट। अब ये क्यों बताया है इवापोरेशन आपका, बिकॉज इसमें क्या है कि मीडियम जैकेट इज यूज्ड फॉर द हीटिंग, एग्जाम्पल इज द स्टीम जैकेटेड केटल। ओके, एंड नेक्स्ट इज द वेपर हीटेड इवापोरेटर्स विद अ ट्यूबुलर हीटिंग सरफेस। यहाँ पे ट्यूब्स आर प्रेजेंट, जैसे कि हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स, वर्टिकल ट्यूब्स, ठीक है, शॉर्ट ट्यूब्स, मल्टीपल इफेक्ट ट्यूब्स, लॉन्ग ट्यूब्स। ये क्या है, ये डिपेंडिंग ऑन द अरेंजमेंट और कंस्ट्रक्शन ऑफ द इक्विपमेंट्स दीज इवापोरेटर्स आर क्लासिफाइड। ठीक है, तो फर्स्ट है कि जिसमें आपका हीटिंग मीडियम है जैकेट, एंड सेकेंड है कि ट्यूबुलर हीटिंग सरफेसेस आर यूज्ड। ठीक है, सो दिस आर द क्लासिफिकेशन ऑफ योर इवापोरेटर।
सो नेक्स्ट इज योर स्टीम जैकेटेड केटल और पैन इवापोरेटर, ठीक है। तो सो द स्टीम जैकेटेड केटल या फिर पैन इवापोरेटर, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्टीम जैकेटेड केटल। इन स्टीम जैकेटेड केटल को हम और बोलेंगे पैन इवापोरेटर, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्टीम जैकेटेड केटल, दैट इज इट इज बेस्ड ऑन द conduction and convection terms, okay। So this convection is the part of your heat transfer कि जिसमें heat transfer होती है या तो conduction फॉलो करके या तो convection फॉलो करके, ठीक है। लेकिन ये केटल जैकेटेड इवापोरेटर दोनों भी फॉलो करता है। कंडक्शन में क्या होगा, डायरेक्टली हीट फ्लो होगा फ्रॉम द वार्मर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट, ठीक है। कि कंडक्शन में क्या होता है कि हीट कंडक्ट होती है। कैसे हीट कंडक्ट होती है कि अगर आपका एक ऑब्जेक्ट वार्मर है तो कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ वार्मर ऑब्जेक्ट से क्या होगा, हीट का फ्लो होगा, दैट इज रेफर्ड एज द कंडक्शन। और कन्वेक्शन में क्या होता है कि द हीट इज ओके ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड, ठीक है। कन्वेक्शन में क्या होता है कि फ्लूइड को मिक्स करते समय ट्रांसफर ऑफ हीट होता है, ओके। एंड दिस कन्वेक्शन इज ऑकर विद इन द लिक्विड एंड गैसेस। एग्जाम्पल इज द क्या एग्जाम्पल है कन्वेक्शन का, वार्म वाटर व्हेन मिक्स्ड विद द कोल्ड वाटर, ओके। सो दिस जैकेटेड केटल इज डिपेंडेंट ऑन द कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, ओके। सो द मटेरियल इज प्लेस्ड इन द जैकेटेड केटल, ओके। तो ये जो जैकेटेड केटल है इसमें दिस इज द केटल, ठीक है। और नीचे जो आपको उसका केटल को आउटर लेयर जो है दिस इज रेफर्ड एज द जैकेट, दिस इज द स्टीम इनलेट, वेपर्स फॉर्म होने के बाद दिस इज द आउटलेट, ओके। दिस इज द कंडेंसेट आउटलेट, कंडेंसेट यहाँ से बाहर निकलेगा और दिस इज द प्रोडक्ट आउटलेट। तो क्या होगा, मटेरियल इज प्लेस्ड इन द जैकेटेड केटल, देन स्टीम इज प्रोवाइड टू हीट द जैकेटेड केटल इन विच द एक्वेस एक्सट्रैक्ट इज प्लेस, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, आपका एक्वेस एक्सट्रैक्ट, जिसका आपको क्या करना है, इवोपरेशन करना है, ओके। द इंक्रीज टेम्परेचर रिजल्ट इन द एस्केप ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इनटू वेपर, जो आपको चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड आपको सॉल्यूशन मिलने के लिए, कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड लास्ट को मिलने के लिए आपको क्या चाहिए कि आपका वोलाटाइल लिक्विड का कन्वर्जन आपके वेपर्स में हो जाए, ओके। नाउ कंडक्शन, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन टू सब्सटेंसेस दैट आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विदाउट मिक्सिंग, ठीक है। जैसे कि आप गैस शुरू कर दो और उस पर पैन रख दो, ठीक है, तो वो क्या होगा, हीट आपका एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। या तो आयन, आप आयनिंग कर रहे हो और नीचे क्लॉथ है, ठीक है, तो क्लॉथ और आयन मिक्स होते हैं क्या, नहीं, लेकिन हीट एक्सचेंज हो रही है ना, सो दैट इज नथिंग बट योर कंडक्शन, ओके। नाउ कन्वेक्शन, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ थर्मल हीट फ्रॉम हॉट प्लेसेस टू द कोल्ड प्लेसेस बाय मिक्सिंग द वार्मर पोर्शन विद द कूलर पोर्शन सेम मटेरियल, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि आप दो हॉट वाटर को कोल्ड वाटर के साथ मिक्स कर रहे हो, ठीक है, मटेरियल सेम है, वाटर है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हीट ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, पर यहाँ पे मिक्सिंग चाहिए। कंडक्शन में मिक्सिंग चाहिए क्या, नहीं, कंडक्शन में आपका हीट ट्रांसफर होगा लेकिन मिक्सिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर हो रहा है पर मिक्सिंग की ज़रूरत है। कन्वेक्शन के लिए एग्जाम्पल याद रख लीजिए कि वार्मर पोर्शन को कूलर पोर्शन के साथ मिक्स, जैसे कि वार्म वाटर आपके कोल्ड वाटर के साथ मिक्स करना रहा तो हीट ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है, आपका मिक्सिंग ज़रूरी है, ओके। सो दिस इज द कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। मतलब आपका केटल जैकेटेड पैन, केटल जैकेटेड इवापोरेटर इज बेस्ड ऑन द कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। एक तो इसमें होगा हीट एक्सचेंज होगा विदाउट मिक्सिंग, या तो कन्वेक्शन होगा जिसमें कि हीट एक्सचेंज हो रहा है पर आपको मिक्सिंग भी ज़रूरी है, ओके। Then construction. So it consists of a evaporating pan which is hemispherical in shape, okay, and it is made up of either copper or stainless steel से बना है, okay. The hemispherical shape consists of an inner pan which is called as kettle and outer pan which is called as जैकेट, ठीक है। ये डायग्राम में देख लो, ये है इनर पैन जिसको हम बोलेंगे केटल, और उसके आउटर लेयर में जो प्रेजेंट है दैट इज नथिंग बट द जैकेट एंड इट इज हेमिस्फीयर इन शेप, ओके। सो द टू पैन्स आर जॉइंट टू एनक्लोज्ड अ स्पेस थ्रू विच द स्टीम इज पास्ट, ओके। अब इसमें क्या हो रहा है, ये दो पैन को ऐसा ज्वाइन किया हुआ है कि जिसमें थोड़ी सी स्पेस बचे, क्योंकि इस यहाँ से एंट्री क्या होगी, स्टीम की, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द vaporizing your volatile liquid, okay. The evaporators are mounted in such a way that they can be tilted
और टिल्ट टू रिमूव द प्रोडक्ट, ठीक है, आप उसको ही स्लैंटिंग पोजीशन में करके आपके इवापोरेटर को टिल्ट करके आपका प्रोडक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हो। ओके, द इवापोरेटिंग पैन्स आर हीटेड बाय द स्टीम विच पासेस थ्रू अ स्टीम जैकेट। अब क्या होगा कि सिस्टम में हमें हीट करना है, तो हीट यहाँ पे स्टीम के फॉर्मेट में जाएगी अंदर, जो कि जैकेट में प्रेजेंट होगी, और जैकेट में से आपकी हीट ट्रांसफर कहाँ होगी, आपके केटल तक, ठीक है। सो नाउ वर्किंग, द एक्वियस एक्सट्रैक्ट टू बी इवापोरेटेड इज प्लेस्ड इन द केटल, ठीक है। उसके बाद स्टीम को सप्लाई करोगे, स्टीम सप्लाई होने के बाद क्या होगा, स्टीम गिव्स आउट इट्स हीट टू द कंटेंट्स एंड कंडेंसेट्स लीव्स थ्रू द आउटलेट, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, सिस्टम में आपका जिसको आपको इवापोरेट करना है, ऐसे लिक्विड को, ऐसे लिक्विड एक्सट्रैक्ट को आपको केटल में फीड करना है, ठीक है। ये आपका पहला काम है। केटल में फीड करने के बाद आपका वो इवापोरेटर में आपको स्टीम की एंट्री करनी है, जो कि जैकेट में प्रेजेंट रहेगी। तो जैकेट में जो स्टीम प्रेजेंट है वो अपना हीट एक्सचेंज करेगा केटल के साथ, जिसके वजह से उसमें जो लिक्विड है वहाँ तक हीट पहुँच जाएगी और उसके वेपर फॉर्म हो गए। वेपर फॉर्म होने के बाद आउटलेट में से आपका कंडेंसेट्स क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। ओके, द कंटेंट्स मस्ट बी स्टर्ड मैन्युअली फॉर स्मॉलर वॉल्यूम्स एंड मैकेनिकली फॉर द लार्जर वॉल्यूम्स। अगर स्मॉलर वॉल्यूम है तो मैन्युअली आप उसको स्टर कर सकते हैं, ठीक है, और लार्जर वॉल्यूम है तो आपको एक मैकेनिकल स्टरर वहाँ पे लगाना पड़ेगा, जो कि इंडस्ट्री में करते हैं यूज मैकेनिकल स्टरर का। ओके, क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म आपका होना चाहिए ना, उस वजह से। द रेट ऑफ इवापोरेशन इज फास्ट इन द इनिशियल स्टेजेस एंड डिक्रीजेस ग्रेजुअली एज द लिक्विड गेट्स कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। पहले लिक्विड कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता है, ज़्यादा डेंसर नहीं होता है, तो उसकी वजह से स्टार्टिंग रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा है, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ हीट फास्टर है, ठीक है। स्लोली एक्सचेंज ऑफ हीट भी स्लोअर हो जाएगी और आपका क्या होगा, लिक्विड भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द एडवांटेजेस दैट इज यूज्ड फॉर बोथ स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल ऑपरेशंस। इट इज सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, इजी टू ऑपरेट, इट्स मेंटेनेंस इज वेरी लो एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज ऑल्सो लो, ठीक है। Then wide variety of material can be evaporated by using this steam jacketed evaporator. Okay. Then disadvantages, heat economy is less, okay, not suitable for the heat sensitive material, thermolabile material के लिए ये use नहीं किया जा सकता, and heat decrease on product concentration, मतलब जैसे हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे आपका कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड आपको मिलेगा वैसे वैसे आपका ट्रांसफर ऑफ हीट क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। सिंस ओपन टाइप सो वेपर पासेस थ्रू टू द एटमोस्फियर, सो दिस इज द डिसएडवांटेज कि वेपर को हम क्या करेंगे, अगर कोई केमिकल है और उसके वेपर्स बाहर निकल रहे हैं जो कि हार्मफुल हो सकते हैं। ओके, सो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ योर स्टीम जैकेटेड इवापोरेटर। देन यूजेस, कॉन्सेंट्रेटिंग एक्वियस एंड थर्मोलेबाइल लिक्योर्स, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इज द लिक्योरिस एक्सट्रैक्ट। ओके, सो दीज आर द principal construction working advantages, disadvantages and uses of your steam jacket kettle. Okay, so the another equipments from the evaporation chapter we will study in next lecture. Thank you.